तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो, जैसे अपन 2D के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2D में क्या होगा आपको पता है, जो इसमें एक्स एक्स और वाई एक्सिस एक्सिस। और वाई एक्स एक्सिस, और एक्स। या फिर जेड भी है, तो मतलब जेड और वाई के बारे में बात कर लेंगे, जेड और एक्स को ले लेंगे, यस। लेकिन सिर्फ दो 2 डायमेंशनल में दो अपन बात कॉपी है। करेंगे। हाँ, तो अगर इसमें बातें करें, कुछ कुछ चीज़ आपको पता ही होगा। इसको क्वाड्रेंट में अगर अपन डिवाइड कर लें तो फर्स्ट में बोल सकते हैं इधर वाले में, क्या इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें जो पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा इस वाले रीजन में, क्या इसमें एक्स जो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या वो पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव होगा, यस। ऐसा बोलोगे। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या बोलते हो, जो एक्स अपना क्या होगा, निगेटिव होगा, और वाई क्या होगा अपना, पॉजिटिव होगा। देखो ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं 0,0, ठीक है ना। तो सोचो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे x क्या होगा, निगेटिव, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, x पॉजिटिव। अब देखो तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, क्या x निगेटिव होगा, क्या y भी निगेटिव होगा इसमें जो पॉइंट लाई करेगा, और यहाँ यस। पे फोर्थ में आप क्या बोलते हो, x पॉजिटिव y निगेटिव। क्लियर है सबको, ये सब तो सब पता होगा, ठीक है जी। यस। अब इसी यस सर। में अगर अपन किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी देख लेते हैं। ये अपना y एक्सिस है, x एक्सिस है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे P है जिसका कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया x, y, ठीक है ना। तो ये x क्या है, ये देखो, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू पॉइंट P। ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये क्या कहलाएगा, अपना x कहलाएगा, समझे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये x जो आएगा यानी कि p का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा आप बोलोगे। यस। और ये जो y है वो क्या होगा, ये वाला, यानी कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, ये y हो। क्लियर है सबको। यस सर। हाँ, और यस ये सर। अपना ओरिजिन है 0,0। अब सोचो सेकेंड क्वाड्रेंट में, मान के चलो ऐसे ही पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में -2,3 ले लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे, जो -2 है, एक तो अपने को पता चल गया जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना, क्या लिखोगे, 2 यूनिट्स, ठीक है, चलेगा, सही है, सबको समझ में आ रहा है ना। और इसके बारे में बताओ, ये वाला डिस्टेंस क्या हो, कितना आएगा, क्या ये 3 यूनिट्स होगा, यस सर। यस सर। चलेगा। यस। तो इसी को अपन लिख लेते हैं, चलो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखो, इसमें देखो क्या वो अपना y आया है, y कोऑर्डिनेट आया है यस। उस पॉइंट का। यस सर। चलो अब देखो, अगर मैं लिख दूं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर y एक्सिस से अपन डिस्टेंस लिखें तो क्या वो अपना x कोऑर्डिनेट आया है उस पॉइंट का, ऐसा बोलोगे। यस। यस सर। चलेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल दें वो क्या होगा, वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी, लेकिन अगर आपसे पूछ दूं मैं ऐसे तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाओगे आप।
डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गुड। तो देखो इसने क्या सोचा, अभी ये सोचा चलो एक राइट एंगल Resultant. ट्रायंगल बना लेते हैं। नहीं, हाँ ये वाला नहीं, यही डिस्टेंस है ना Yes, उस पी sir. पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस। तो इसने सोचा सर यहाँ पे अपने को पता है ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स है। अरे देखो जब ये ऊपर में x है तो ये भी तो x होगा ना, और ये Yes, y sir. है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या अपन बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूस जो होगा क्या वही होगा डिस्टेंस OP, ऐसा बोलोगे। तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, इसका नाम अगर मैं दे दूं यहाँ पे, चलो A, तो क्या अपन बोल सकते हैं OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? अगर ये B है तो अपने को पता है OA और PB क्या इक्वल है, OA Yes, sir. इक्वल्स टू PB है, अपने को पता है ये किसके इक्वल है, तो x के इक्वल है। तो यहां से देखो ये क्या आ गया, OA यानी कि x स्क्वायर, और ये क्या आ गया अपने पास y स्क्वायर, और इधर OP स्क्वायर। तो क्या अपन डिस्टेंस बता पाएंगे, डिस्टेंस यानी कि OP अपने को चाहिए। तो OP इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अपन डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा किस में बोलते हैं, पॉजिटिव में बोलते हैं, ना कि नेगेटिव में। क्लियर है, चलेगा जी। Yes. यस सर। हाँ, अब चलो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो भी देख लेते हैं कैसे आता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। चलो अच्छे से सोचते हैं कैसे फॉर्मूला आता है। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना। एक पॉइंट अपना यहाँ है, ये A है, और सोचो यहाँ पे ले लेते हैं ये B। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अपने को फाइंड क्या करना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये अपने को चाहिए, ठीक है ना। अपने को फाइंड करना है AB, ये फाइंड करना है, कैसे करें। अब आपको पता है जो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x1, y1, क्या मैं कह सकता हूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से y एक्सिस से, क्या ये x1 के इक्वल है। यस सर। Yes, sir. ध्यान देना अच्छे से। और क्या मैं बोल सकता हूँ जो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, क्या ये x2 के इक्वल होगा। Yes, sir. चलेगा। और क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, क्या ये y1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और ये वाला डिस्टेंस जो है क्या ये y2 के इक्वल होगा, बताओ जी। ऐसा बोलने में किसी को Yes, sir. दिक्कत है? नहीं है। ये तो पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ काम तो ऐसा कर नहीं रहे। तो अब सोचो अपन ने यहाँ पे इन सबको मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो इस पॉइंट का नाम अगर मैं कुछ दे दूं, चलो अपन C लिख लेते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जो BC आएगा, BC किसके इक्वल आएगा, BC, इसके बारे में बताओ, BC के बारे में बताओ किसके इक्वल आएगा, ये वाला क्या माइनस वाई वन। y2 माइनस y1 बोलेंगे, Yes. क्योंकि पूरा जो है वो कितना है y2 के इक्वल है, और इसमें से अगर y1 हटा लें तो क्या ये y2 माइनस y1 आएगा। सबको समझ में आ रहा होगा नहीं ये? हाँ। और इसके बारे में सोचो तो ये वाला जो बेस हो जाएगा, क्या ये x2 माइनस x1 आएगा, बताओ। Yes, Yes. sir. पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है और ये x1 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आएगा। क्लियर है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर,
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ? Yes. Yes. तो सोचो AC क्या आ रहा है अपने पास, क्या AC अपना x2 माइनस x1 है इसका स्क्वायर, प्लस BC क्या है अपना, क्या ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, ऐसा बोलोगे? बताओ जी, क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, अपन इस राइट एंगल ट्रायंगल में बातें कर रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है पूछेगा। तो यहां से ए बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए बी इक्वल्स टू क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होगा, ऐसा आप बोलोगे? Yes, बताओ। sir. हाँ, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर रूट। चलेगा, ये याद रख सकते हैं, आपको शायद पहले भी पता होगा, फिजिक्स वाले सर बता दिए होंगे। नहीं, 10th में भी sir. 10th में भी था? चलो तब तो बहुत अच्छी बात है। जब 10th में था तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए। इफ द पॉइंट x, y be equidistant from the point 6, -1 and 2, 3, ठीक है ना, चलेगा। Prove that x, y equals to 3. Prove that point P, चलो इसका नाम है P lies on इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है, करेगा, ये आपको प्रूव करना है। कैसे बताओगे, सोचो। दोनों के डिस्टेंस इक्वल करते हैं। बिल्कुल, दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। इसी को अपन बोलेंगे, ये जो P पॉइंट लाई करेगा ना, आगे अपन नाम लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो दो पॉइंट अपने को गिवन है, एक पॉइंट सोचो इसका कोऑर्डिनेट अपन A बोल देते हैं, इसको B दे देते हैं। तो A कहाँ पे है, यहाँ पे है 6, -1 और B कहाँ पे है 2, 3 पे। और बोल रहा है जो एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। अब P पॉइंट से इस A का डिस्टेंस और P पॉइंट से इस B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, समझे, और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। तो सोचो ये जो P पॉइंट लाई करेगा ना, वो P पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, और वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अपने को बोला है जो ये होगा, ये आपको प्रूफ करना है। और देखो ये कौन सा स्ट्रेट लाइन आएगा, थोड़ा अपन बात तो कर ही सकते हैं ज्यादा, अगर चीजें समझ में आ रही है तो। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो ये आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझे, परपेंडिकुलर Yes. बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो अभी अपन क्या करें, तो जो अपने को बोला है जो PA इक्वल्स टू PB है तो वो कर देते हैं। तो PA इक्वल्स टू PB, तो यहां से अगर लिखोगे PA इक्वल्स टू PB, तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो आपको फाइंड करना आता है, और इसका अगर स्क्वायर कर दे तो अच्छा रहेगा, नहीं, PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर, इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट वाला लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखो क्या बोलोगे, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर, क्या ऐसा बोलोगे? बताओ जी, चलेगा? Yes. हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करें, तो एक साइड ले आते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये x माइनस 6 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y
प्लस 1 स्क्वायर माइनस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको सिंप्लीफाई आराम से कैसे किया जा सकता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या अपने को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला तो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये 2x माइनस 8 होगा, और a माइनस बी करोगे तो क्या यहाँ से माइनस 4 आएगा। समझ पा रहे हो सब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 2 और ये 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 इसमें से 4 क्या है, 8 कॉमन लेके हटा दो, ठीक है। तो देखो तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा x और यहाँ पे प्लस 4 और यहाँ से ऐसा करो, ठीक है। और इसमें अपन क्या बोलेंगे y माइनस y 1 minus इक्वल्स टू 1 0। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। क्या ये आया, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये किस लाइन का इक्वेशन आया, तो वो इस लाइन का इक्वेशन अपने को मिला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मतलब इस लाइन पे ही ये P पॉइंट लाई करेगा, चाहे P पॉइंट यहाँ पे भी हो ना, तब भी बोलेंगे, अगर ये P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तब भी अपन बोलेंगे ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। समझ पा रहे हो आप, यानी Yes. कि दो पॉइंट से अगर इक्यू डिस्टेंस पे पूछे जो अपना पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। समझे? यस हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? सर, 1 मिनट रुक जाइए। बिल्कुल। ठीक है ना, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करो थोड़ा, अच्छा धीरे धीरे अपना लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। थ्योरी पार्ट अच्छे से समझना है, फिर क्वेश्चन ट्राई करना है। एन इक्विलैटरल triangle has a one vertex at the point 0, 0 and another at 3, √3. Find the coordinate of the third vertex. ठीक है ना, थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना है, क्या आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन जब किया करो ना, तो मैक्सिमम टाइम ट्राई करना है अपने को एक रफ डायग्राम बना लेने का, ठीक है ना। उससे कभी कभी अपने को आइडिया मिल जाता है जो चल क्या रहा है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अपने को जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, एक वर्टेक्स अपने को दे दिया, वो ओरिजिन है यानी कि 0, 0 है। दूसरा वर्टेक्स अपने को दे दिया 3 और √3 है, क्या ये वाला होगा। चलो इसको O, इसको A बोल देते हैं, 3 √3, ठीक है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बताओ। All sides All sides equal. equal. ऑल साइड्स आर इक्वल। बस इतना कह दें काफी है। हाँ काफी है, नहीं। और एंगल जो होता है इंटरनल एंगल, वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। चलेगा। तो इसको क्या अपन
इसके डेफिनेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसने बोला जो जो डिस्टेंस होगा, जो मतलब लेंथ जो होगा तीनों साइड का, वो इक्वल होगा। क्लियर है? तो हमने सोचा चलो ठीक है यार, अपन एक थर्ड वर्टेक्स जो है वो लेट कर लेते हैं x, y। थर्ड वर्टेक्स इस ट्रायंगल का Yes, sir. वो अपन x, y लेट कर लेते हैं कहीं पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा वो थर्ड वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा होगा। ये वाला एंगल देखो तो कितना है, क्या 30. ये 30 डिग्री है? तो ये 30 डिग्री है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो इसी से 30 डिग्री नीचे है, क्या एक वर्टेक्स लाई करेगा क्या? देखो तो, क्या आप ऐसा बना ड्रॉ कर सकते हो? बताओ जी। और Yes. ये आ गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलेगा। अब दूसरा सोचो, जो अगर ये 30 है तो क्या ये 60 होगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये 60 होगा तो क्या अपन कह सकते हैं जो हो सकता है, अगर मैं इसको बोल दूं ये B है अपना, तो एक वर्टेक्स ऐसा भी हो सकता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही अपने को बनाना है तो क्या वो भी y एक्सिस पे लाई कर सकता है? Yes, sir. Yes, sir. कर सकता है, यानी कि B डैश, यानी कि ऐसा दो अपने को वर्टेक्स मिलेगा। ये तो हमने ज्योमेट्री से देख लिया, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ज्योमेट्री से अपने को आइडिया लगा रहे हाँ ऐसा दो वर्टेक्स पॉसिबल है, और अगर उसका अपन कोऑर्डिनेट लिखना चाहें ज्योमेट्री से तो बता भी सकते हैं। सोचो ये B पॉइंट जो है, जितना A ऊपर है क्या उतना ही x एक्सिस से B नीचे है? Yes, sir. तो इसके x कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोचो आप, अगर मैंने Minus बोला root 3. आपको ये वाला डिस्टेंस अगर 3 है, तो क्या आप बोलोगे ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? √3 होगा। अगर √3 होगा तो क्या इसका कोऑर्डिनेट -√3 हो जाएगा? Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। अब तीसरा मतलब एक और वर्टेक्स आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है। कौन सा? B डैश। तो B डैश पे आपने एक तो आइडिया लगाया जो ये y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे अगर है तो आपको पता है X0 होगा. x0 होगा। गुड, ये सबको याद रखना है। जो x एक्सिस पे क्या होता है, अगर अपन ये देख लेते हैं, ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और इसका अपन इक्वेशन भी लिखते हैं y = 0। और y एक्सिस पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये सबको पता भी होगा। चलो, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये 0, y लेट कर लेते हैं, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब सोचो, Yes, sir. अब OA जो है, OA डिस्टेंस और क्या OB डैश डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और OA डिस्टेंस देखो तो कितना आ रहा है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से देखोगे तो क्या इधर बोलोगे ये 3 - 0 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर, क्या 3 आएगा? Root 12. क्या ये OB डैश आएगा? ठीक है ना? तो यहां से देखो ये कितना आ गया 12, यानी कि 2√3, ऐसा Yes. बोलोगे। और Yes, OB डैश अगर देखे तो ये वाला डिस्टेंस यार y ही है ना, ये तो y ही है। क्या O और B डैश का डिस्टेंस क्या वो y है? नहीं बोलोगे ऐसा? Yes, sir. तो Yes, sir. ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, क्या ये डिस्टेंस y है? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 0 - 0 का स्क्वायर 0 आ गया, y - 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, उस पर स्क्वायर रूट लगा दिए, बाहर क्या आ गया? y ही तो आएगा, Yes. ऐसा आएगा। तो देखो तुमने बिना सॉल्व किए क्या बता दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दिया, क्या आ गया? ये 0,2√3। तो ज्योमेट्री का फायदा Yes. मिला आपको। अब अपन इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं। एक मेथड तो ये हो गया आपका, मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको ऐसा लग जाना चाहिए, जो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक रफ डायग्राम बना लेना सही रहेगा। अब इसको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से करें, यानी कि मेथड 2, जो कि सब करेगा ऐसे,
तो हम भी ट्राई करते हैं सॉल्व करने का ऐसा। y एक्सेस x एक्सेस, अभी तो अपने को ओरिजिन एक वर्टेक्स दिया है, ओरिजिन है 0,0 और दूसरा वर्टेक्स दिया है अपने को यहाँ पे 3,√3। तो एक थर्ड वर्टेक्स अपन लेट कर लेते हैं, चलो इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट अपन x, y लेट कर लेते हैं, चलेगा जी? ठीक है ना? Yes. तो यहां से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, क्योंकि अपने को पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो एक तो आप बोलोगे सर OB इक्वल्स टू, यानी कि लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB, क्या ये आपस में इक्वल होगा, ऐसा बोलोगे आप? ठीक है ना? Yes. हाँ, तो अब सोचो यहाँ पे हमने लगा लिया जो OA मॉड OA इक्वल्स टू मॉड OB। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला कंडीशन यहाँ से आ जाएगा। तो सोचो OA क्या आ जाएगा, OA का स्क्वायर क्या, 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 आएगा इधर, डायरेक्ट बोल Yes. सकता हूँ ना मैं? हाँ, और इधर क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो इतना आएगा, ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा अपने को एक और एक्स वाई में कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लें, तो यहां से अपन लिख लेते हैं OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, चलेगा जी? OB मॉड OB Yes. इक्वल्स टू AB कर रहे हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो थोड़ा कैलकुलेशन सही सा रहेगा और दिखेगा। ये सेकंड OB स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो यहां से आपने बोल दिया जो, चलो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3, चलेगा जी? Yes, sir. एक्स स्क्वायर को चलता करो, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी चलता करो। यहां से देखो क्या आ गया, लेफ्ट साइड ले आओ, 6x प्लस 2√3y इक्वल्स टू 12 आ गया। इसमें आपको लग रहा होगा कुछ ना कुछ तो कॉमन लिया जा सकता है, तो चलो y को अगर लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू क्या 12 माइनस 6x अपॉन 2√3 होगा, और इसको 6 माइनस 3x √3 ऐसा बोल सकते हो, नहीं? Yes. Yes, sir. ठीक है, और √3 से अगर डिवाइड कर लें तो √3 कॉमन ले लो, तो क्या ये 2 माइनस x आ रहा है क्या, Yes. ऐसा आ रहा है? अब सोचो y निकाल लिया अपन x के टर्म में, ये सेकंड इक्वेशन है, और एक इक्वेशन अपने को ऊपर में पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ये वाला एक पता है। दूसरा अपने को यहां से इसमें पता है क्या, इन दोनों के हेल्प से अपन एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं? Yes. तो इक्वेशन 1 में ना अपन y का वैल्यू रख देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 3, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो यहां से आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 12, ये आ गया। चलो अब यहाँ पे आ गया ये एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x इक्वल्स टू 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब देखो 4 अगर 4x कॉमन लिए तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से क्या बोलोगे, x का दो Yes, वैल्यू पॉसिबल है, एक तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 0, दूसरा x इक्वल्स टू 3। चलेगा। अगर x 0 होगा तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में रख दो। तो यहाँ से अपन y बोल सकते हैं 2√3। अगर x अपना 3 हो गया तो y कितना हो जाएगा, -√3। -√3. तो क्या अपने को पॉइंट मिल गया, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या अपन बोलेंगे 0,2√3, जो कि तुमने b डैश देखा था ऊपर में, और इन दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या ये b मिल गया अपने पास, 3, -√3। आंसर आ गया। चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या ज्योमेट्री से भी अपना काम आसान, मतलब इजी सा था नहीं, इससे देखना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। ये हो गया, हटा दूं। लिख लिया आपने? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। Let the opposite angular points of a square be 3, 4 and 1, -1. Find the coordinate of the remaining angular points। इसको सॉल्व करो तो मतलब स्क्वायर का 2 पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है ना। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं, बाद में इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। कई सारे मेथड से करेंगे, अभी बस अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, इसी से करते हैं, ट्राई करते हैं करने का सॉल्व। तो डायगोनल का पॉइंट दिया हुआ है, एक है यहाँ पे 3,4 और एक है आपके पास 1, -1 यहाँ पे 1, -1 चलेगा। गंदा सा बन रहा है, मान लो स्क्वायर है, चलो इसको नीचे कर लेते हैं, स्क्वायर जैसा सा दिख जाए। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही स्क्वायर होगा, ऐसे ही हमने बना दिया। ये आ गया 3,4। इसका अपोजिट एंगुलर बोला ना, अपोजिट एंगुलर पॉइंट, यानी कि डायगोनल वाला पॉइंट्स दिया हुआ है। अब अपने को सोचो ये A है और ये B है, तो अपने को फाइंड करना है C और T। चलो इसको B बोल लेते हैं, इसको T बोल लेते हैं। इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किया जाए, क्या लगाया जाएगा? सर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्क्वायर एकदम सीधा ही बना है, मतलब नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ना सर। कुछ नहीं है। सर बी को XY मान के जैसे ऊपर हमने किया था, अब इसके पहले कर दें। ओके, B को x, y लेट कर लेते हैं, नहीं ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर देते हैं।
ओके, तो एक रिलेशन अपने पास यहाँ से ये बोल रहा है बच्चा, जो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से तो अपन बोल ही सकते हैं ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ रही बात है? ऐसा बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, स्क्वायर है। यस तो ए बी स्क्वायर यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, क्या ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी क्या आ जाएगा, थ्री माइनस वन यानी कि टू का स्क्वायर, क्या फोर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फाइव यानी कि 25 आ जाएगा। चलेगा जी, ऐसा बोलोगे? यस Yes, अब sir. इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू 29। अब एक्स स्क्वायर को अगर 7 करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब x के साथ देखो तो क्या क्या आ रहा है, x माइनस टू माइनस सिक्स, तो यानी कि माइनस 8 लिखोगे, तो माइनस 8x। y के साथ देखो 2 है, और यहाँ पे ये क्या माइनस 6 आ जाएगा, और कांस्टेंट देखो तो 1 प्लस वन बोले तो 2, और यहाँ पे 11 हो गया, और इधर तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो ना, 29 माइनस इधर कितना आ गया था टोटल, 27 ऐसा लिखोगे, चलेगा? बताओ जी, ये आ गया 2 के इक्वल, यस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन तो अपने को यहाँ से मिल गया। अब क्या किया जाए, और सोचो, और एबी और AB बीसी to के AC डिस्टेंस इक्वल करते हैं। बिल्कुल BC ये वाला वही। डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल होगा, ऐसा बोल सकते हो, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो इसको भी अप्लाई कर दिया जाए, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ठीक है, 1 माइनस वन 3 और 4। तो क्या इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर, ऐसा बोलोगे, चलेगा? यस अब एक Yes, साइड लाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस फोर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू, प्लस ऐड करोगे तो 2y माइनस थ्री, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। यही आ रहा है। yes, sir. तो आ गया, माइनस कॉमन लेके हटा ही दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस एट प्लस 10y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, 23 माइनस 10y अपॉन 4, इक्वेशन सेकेंड को उठाओ फर्स्ट में रख दो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या अपने को फर्स्ट वाले में रखना पड़ेगा, कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा, चलेगा? यस हाँ, बाद में इस क्वेश्चन को अपन काफी इजी मेथड से करेंगे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है वो मेथड, तो कोई बात नहीं, जो पता है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आ गया 23
माइनस 10y/4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 23 माइनस 10y/4 माइनस 3y इक्वल्स टू 1। चलो इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दूं मैं, आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेशन तो हो जाएगा तुम लोग से। y में क्वाड्रेटिक आ रहा है, Yes, sir. तो आंसर है यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 और 5/2। ठीक है, तो x आ जाएगा अपना 9/2 और -1/2। तो एक पॉइंट आ गया, यानी कि जो b था वो लिख दो यहाँ पे 9/2 1/2, और d जो आ जाएगा क्या वो अपना -1/2 5/2। यही आंसर आ जाएगा। चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें? नो नहीं है ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक यूज होगा और थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the point a(t1 square 2a(t1) and a(t2 square 2a(t2) where t1 and t2 are the roots of the equation x square minus 2 root 3x plus 2 equals to 0 and a greater than 0। चलो इसको सॉल्व करो तो। अपने से डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस 2 पॉइंट का कैसे फाइंड करते हो? क्या x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर रूट लेते हैं अपन? यही होता है ना। यस हाँ, तो डिस्टेंस निकालो यहां से, क्या आएगा, सिंपल सा है। d इक्वल्स टू क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a(t1 स्क्वायर माइनस a(t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a(t1 माइनस 2a(t2 का होल स्क्वायर। क्या यही बोलोगे, यही डिस्टेंस होगा? अब देखो तो यस दोनों जगह a स्क्वायर आ रहा है क्या, पहले वाले में भी दूसरे वाले में, क्या वो a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दें? कर देते हैं, तो बाहर आ गया इधर a। अब इसके अंदर क्या आ गया यहाँ पे, क्या ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 भी आ रहा है, तो उसको बाहर कर दोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या ये t1 माइनस t2 स्क्वायर आया? यस अब सोचो यहाँ पे t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर है, क्या इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी जैसा, यानी कि t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2, ऐसा बोलोगे t1 माइनस t2 t1 प्लस t2, इसका होल स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा? ऐसा कहने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है ना। नो अब अगर स्क्वायर रूट के बाहर इसको निकालें कॉमन लेके, तो क्या यहाँ पे a इंटू मॉड t1 माइनस t2 आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बताओ। अगर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर अगर अपन ने बाहर निकाला तो ये आ गया मॉड t1 माइनस t2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्या ये t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बचेगा? यस ऐसा बोलोगे।
अब देखो अपने को जो गिवन है यहाँ पे बोला है जो इसी का रूट्स क्या है, T1 है और T2 है, समझे? इसका रूट्स जो है वो अपने को गिवन है, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट्स हमें बताया है जो T1 और T2 है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो क्या यहाँ से अपन T1 और T2 का वैल्यू वहां जो Sum of लिखा हुआ है roots. उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2 है इक्वल्स टू 0, इसी का रूट क्या है, T1 है और दूसरा T2 है। तो अगर अपन सम ऑफ रूट्स फाइंड करें यानी कि T1 प्लस T2 तो वो क्या आएगा, 2√3 आएगा। और डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके इक्वल आता है, T1 माइनस T2 क्या लिखते थे, रूट डी अपॉन Root d मॉड by ए, mod a. ऐसा लिखते थे, याद है सबको? तो रूट डी Yes, sir. अगर फाइंड करोगे तो रूट डी क्या आएगा, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 4 × 3 12 आएगा, माइनस 4ac क्या 8 लिखोगे और a क्या है तुम्हारा 1 है, तो ये देखो यहाँ से 2 आया, बताओ जी। Yes, sir. अब इसका वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो बताओ डायरेक्ट यहाँ से क्या बोला जा सकता है, a × 2 स्क्वायर रूट ऑफ T1 प्लस T2 का स्क्वायर, यानी कि अपन बोलेंगे 2√3 का स्क्वायर, क्या ये 12 आएगा, 12 प्लस 4 ऐसा बोलोगे तो ये क्या आएगा 2a इंटू क्या ये 4 लिखेंगे, क्या ये 8a आंसर आएगा, बताओ? ऐसा बोलोगे, थोड़ा सा क्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, हुआ कि नहीं? Yes, sir. चलेगा? सर ये बता दीजिए। देखो अपन ने सम ऑफ रूट्स निकाला, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 2√3 आया, Yes, sir. तो 2√3 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 2√3 का स्क्वायर क्या आएगा 12 आएगा, और पहले से 4 है तो ये आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कितना बन गया 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, तो 4 यहाँ आ गया, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना आया 2, तो हमने 2 यहाँ पे रख दिया, समझे क्या? Yes, sir. आ गया, चलेगा, ठीक है। अब एक ना कहीं कहीं पे आ जाएगा पोलर फॉर्म में ना, अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी पॉइंट का, वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं, इसका ज्यादा यूज कहीं नहीं है लेकिन कहीं कहीं आ जाएगा तो देख लेते हैं, ऐसा ना लगे जो आपको नहीं आता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स वो क्या होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जैसे कोई पॉइंट ये है P, इसका अगर कोऑर्डिनेट अपने को लिखना हो ना तो वो r थीटा में लिख देते हैं, और r क्या होता है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल है, तो r के इक्वल है, और थीटा क्या होगा, तो पॉजिटिव x एक्सिस से जो ये लाइन ये वेक्टर जो जितना एंगल बना रहा होगा ये क्या है r है, ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r है, और थीटा क्या है, ये जो पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये इसका थीटा है, समझ में आया? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं जो, चलो आप ना इसको जैसे अपन पढ़े थे अभी कार्टेशियन में, जो एक्स वाई में अगर अपने को लिखना हो तो एक्स वाई में क्या इसको लिखा जा सकता है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर अपने को एक्स वाई में लिखना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है, फिर मैं आपको बोलूंगा अभी जस्ट आप आसपास sir. में ना फिजिक्स में बहुत कंपोनेंट लेना सिखाए होंगे, r cos थीटा का r sin थीटा। हाँ, तो इसका जो है ये x कंपोनेंट जो है क्या ये r cos थीटा होगा, Yes, sir. और ये वाला क्या होगा वर्टिकल वाला, क्या ये r sin थीटा होगा,
और आपको पहले से मैंने बताया था जो पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव क्या एक्स एक्सिस से जो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या वो वाई कोऑर्डिनेट होता है? यस सर। ठीक है। और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या वो एक्स कोऑर्डिनेट आता है? तो देख लो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे क्या ये भी आर कॉस थीटा के ही इक्वल तो आएगा? आएगा ना जी। यस। तो अपने पास x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो बोल देंगे x इक्वल्स टू आ जाएगा r cos थीटा और y इक्वल्स टू आ गया r sin थीटा। ठीक है, क्लियर है? और दोनों का अगर स्क्वायर कर दोगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, देखो क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। बताओ, ऐसा लिख देंगे। यस। Yes, और sir. अगर दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब 2/1 कर दें, तो देखो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, y/x आ गया। बताओ जी। यस सर। तो अगर अपने को ये एक्स वाई में गिवन है तो क्या उसका पोलर फॉर्म में उसका कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है? बताइए। यस सर। बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं दो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? फिर अपन सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। समझ में तो सबको आ रहा है ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पॉइंट P √3, 1 is rotated by 45 degree about origin in anti-clockwise direction. एंटी क्लॉकवाइज को अपन आगे से ACW लिखेंगे, ठीक है ना? डायरेक्शन and the reflected about x-axis and then reflected about x-axis. ठीक है, then the coordinate of the new point R. पहला ऑप्शन है आपके पास √3 - 1/√2। सेकेंड है -√3 + 1/√2। बी पॉइंट है √3 - 1/√2 -√3 - 1/√2। ठीक है, और सी है -√3 - 1/√2 -√3 - 1/√2 और डी है नन। चलो इसको सॉल्व करो, तो जैसे जैसे बोला गया है करते जाओ। 1 मिनट आप ट्राई करो, फिर उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। एक पॉइंट है, उसको अपन ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 से रोटेट किए। तो 45 से रोटेट करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फिर जो कोऑर्डिनेट आएगा तो उसका बोल रहा है जो इमेज किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना? जो आएगा वही अपना क्या होगा, उस पॉइंट का फाइनल पोजीशन, और उसका कोऑर्डिनेट अपने को बता देना है क्या आएगा। चलिए ट्राई करें साथ में।
ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अभी देखो ये पॉइंट कौन सा है, 3√3,1 है, तो √3,1 चलो यहाँ पे ले लेते हैं कहीं, √3, हाँ चलो √3,1 ये। ठीक है, तो ये P पॉइंट है, इसको अपन ना कितने से रोटेट करा दिए, 45 से रोटेट करा दिए ओरिजिन के अबाउट। तो कैसा होगा इसका रोटेशन आप बताओ। अभी मान के चलो, सब एक बार ध्यान से अब देख लो, इसको सीख लेते हैं, फिर आगे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे सॉल्व हो। सोचो ये जो है अभी ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा कितना होगा, 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, आप बोलोगे y by x। हाँ y बाय एक्स। तो y बाय एक्स जो आएगा तो क्या अपन कह सकते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा अगर इसको बनाओगे ऐसा। तो क्या ये वाला ये वाला जो डिस्टेंस है क्या ये √3 है और ये वाला डिस्टेंस क्या 1 है, तो क्या अपन बोल सकते हैं 1/√3 और थीटा इक्वल्स टू क्या ये π/6 आएगा, यानी कि 30 डिग्री आएगा। क्लियर है सबको। यस सर। अब इसको क्या किया है 45 से रोटेट किया है, तो 30 में 45 ऐड हो जाएगा, यही बोलोगे ना, 30 में क्या Yes, sir. 45 ऐड हो जाएगा, तो फिर ये पहुंच गया कुछ यहाँ पे, तो इसको बोल देते हैं P डैश, और इसमें हमने क्या किया, इसमें 45 ऐड कर दिया। तो अब सबसे पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर मैं x, y बोल दूं तो ये x, y क्या आएगा, क्या आप बता सकते हो, सोचो। क्या अपन कहेंगे जो जितना डिस्टेंस OP होगा, OP का डिस्टेंस और क्या ये OA का डिस्टेंस, सॉरी OP डैश का डिस्टेंस, क्या ये इक्वल होगा, सोचो। Yes, आप अगर रोटेट करा रहे हो तो सोचो Yes. ऐसा कुछ है ना, ऐसा था पहले, इसको रोटेट करा दिए, तो यानी कि ये P और P डैश जो है क्या एक सर्कल पे लाई कर रहा होगा क्या, ऐसा सोच पाओगे आप, क्या ये एक सर्कल पे लाई कर रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब सोचो यहाँ पे आ गया ये P डैश, तो P डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने को पता है, जो ऐसा करते हैं OP डैश का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस होना से क्या बोलोगे, OP का डिस्टेंस क्या होगा, √3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या ये 3 आएगा, प्लस 1 क्या ये 2 के इक्वल आएगा, बोलो Yes. जी। ठीक है, अगर इसका पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखोगे P डैश का, तो पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट P डैश का पोलर फॉर्म में क्या लिखोगे, क्या ये r थीटा लिखते हो, तो r का वैल्यू क्या है अभी, क्या r इक्वल्स टू 2 है, और थीटा क्या होगा, क्या पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल है, ये 30 डिग्री है और ये 45 है, तो क्या 30 प्लस, चलो इसको थीटा डैश लिख लो, थीटा डैश क्या हो जाएगा, क्या 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगा, Yes. क्या ये 75 डिग्री बोलोगे, तो यानी कि P डैश का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, क्या आ जाएगा 2,75 डिग्री। अरे कुछ समझ पा रहे हो आप, Yes, sir. समझ पा रहे हो, तो ऐसा आंसर कर, बी ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल सही है B आपका, गुड, बी ऑप्शन है। तो अभी हमने P डैश का कोऑर्डिनेट लिख दिया, P डैश जो है ये क्या आ गया 2,75 डिग्री। अगर ये तो R और थीटा में लिखा हुआ है, क्या इसको X और Y में लिखा जा सकता है, अगर इसको x, y में लिखे तो x क्या आ जाएगा, क्या 2 cos 75 डिग्री होगा, ऐसा बोलोगे, और y क्या हो जाएगा, क्या ये 2 sin 75 डिग्री होगा, ऐसा बोलोगे। अब 75 डिग्री का वैल्यू अपन नहीं फाइंड कर सकते, अभी तो ट्रिको पर है, कर सकते हैं ना जी। तो देखो Yes, x sir. इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 cos, आप ऐसा लिख दो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, चलेगा। तो यहां से आप
कॉस का कॉस ए प्लस बी क्या लिखते हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा बोलोगे तो यहां से क्या आ गया, 2√3/2 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। क्लियर है सबको? 2 गायब कर दें तो √3 माइनस 1/√2 आएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट। Yes, बताओ। sir. Yes, sir. क्या y कोऑर्डिनेट भी ऐसे फाइंड कर लें तो y क्या आ जाएगा, तो 2 और इसको भी लिख दें साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और साइन 30 डिग्री प्लस 45 है तो क्या ये 2 यहाँ पे साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो देखो ये क्या आ गया, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/√2 प्लस यहाँ पे √3/2 इंटू 1/√2। फिर से 2 कॉमन लेके गायब कर दो तो ये क्या आ गया, √3 प्लस 1/√2। क्या उस P डैश पॉइंट का अपन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए? Yes, sir. कर लिए। अब सोचो उसका बोला है किसके अबाउट मिरर इमेज रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, ये बोला है x एक्सिस, ठीक है ना, यही बोला है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर x एक्सिस के अबाउट होगा तो क्या ये पॉइंट जो है P डैश यहाँ पे पहुंचेगा, P डबल डैश, बताओ क्या ऐसा बोलोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होगा? No, sir. नहीं होगा। y में क्या चेंज होगा, तो जितना ऊपर था उतना नीचे होगा, तो उसको माइनस साइन से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होगा। तो देखो x कोऑर्डिनेट था आपका √3 माइनस 1/√2, तो ये आ गया √3 माइनस 1/√2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस √3 माइनस 1/√2, और यही आंसर होगा। चलेगा जी, बोलो कुछ समझ में आया क्या? Yes, sir. आ गया, Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें। Yes, sir. चलो एक और हो जाए। हम्म। If a comma b a plus r cos alpha b plus r sin alpha and c a plus r cos beta comma b plus r sin beta are the vertices of an equilateral triangle then पहला ऑप्शन mod alpha minus beta equals to pi/4, ऑप्शन बी mod alpha minus beta equals to pi/2, ऑप्शन सी mod alpha minus beta equals to pi/6, ऑप्शन डी mod alpha minus beta equals to pi/3। करो तो इसको सॉल्व।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या कंडीशन लगाओगे? वही पुराना, जो साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। यस सर। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। ये ए है, ए कॉमा बी, और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए प्लस आर कॉस बीटा, बी प्लस आर साइन बीटा, और ये है आपका ए प्लस आर कॉस अल्फा, बी प्लस आर साइन अल्फा। ठीक है, चलो यहाँ पे यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो एक बार ए बी डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे तो देखो ए बी डिस्टेंस क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो ए बी डिस्टेंस निकालो, क्या आ रहा है, क्या बोलोगे इसमें से ए माइनस करें तो क्या ये आर कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस यहां से आर साइन अल्फा स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर बाहर निकाल ले तो बाहर आ जाएगा आर, और इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या ये अंदर वाला 1 आ जाएगा, तो क्या ये आर के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही सेम ए सी आ जाएगा, नहीं अंदर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, क्या वो भी आर के इक्वल आएगा, बताओ जी। यस सर। यस। तो आपको क्या पता चला, जो इस साइड का लेंथ आर है, इस साइड का लेंथ आर है, तो क्या इस साइड का भी लेंथ आर होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई होना ही चाहिए। तो अब अपन बीसी का जो है लेंथ वो आर के इक्वल कर देते हैं, बस इतना करेंगे काम बन जाएगा। तो कर दो बीसी, तो बीसी यानी कि मॉड बीसी इक्वल्स टू आर बोल रहे हो, तो ऐसा करते हैं जो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू अपन आर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, ए से ए गायब हो जाएगा तो क्या अपन बोलेंगे आर कॉस अल्फा माइनस आर कॉस बीटा स्क्वायर, ऐसा बोलोगे, प्लस आर साइन अल्फा माइनस आर साइन बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, है क्या? नो सर। नहीं है। अब देखो तो दोनों साइड आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हटा सकते हैं, यस सर, कॉमन। कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो यानी कि इधर आ गया कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको ओपन कर लिया जाए। अब ये आ गया ट्रिगो का क्वेश्चन, तो आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको दिख रहा होगा जो ये वाला और इसका अगर साथ मिल जाए तो क्या ये 1 हो जाएगा, बताओ जी। यस सर। यस। इसका और इसका साथ मिल जाए तो क्या ये भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से आ गया ये 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है, cos अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से आ गया 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हो कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ये 1/2, ऐसा बोला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है जी,
तो यहां से अगर इसका अपन अल्फा माइनस बीटा देखें तो क्या अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा? इसको अब क्या बोल सकते हो? क्या अपन बोल सकते हैं cos पाई बाय 3, ऐसा बोलेंगे? 3. Yes, ठीक sir. है, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा जो है क्या ये पाई बाय 3 के इक्वल होगा? और यही क्या आंसर आएगा? यस बिल्कुल। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। ठीक है ना, आगे बढ़े अब। यस सर। Yes, sir. Yes. चलो अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए, बहुत नाम सुने हैं। तुम लोगों को तो आता होगा शायद, कभी ना कहीं Yes, पढ़े sir. होगे। 10th में. 10th में था? यस सर, ये भी 10th में था। यस सर। सर फिर एरिया फॉर्मूला भी था ट्रायंगल का. वो भी था? Yes. Yes. मतलब काफी कुछ तुम लोग पढ़ के आए हो। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो चलो तब तो प्रूफ तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, Yes, चलो sir. देखते हैं। ये अपना a पॉइंट है और यहाँ पे ले लेते हैं ये b पॉइंट है और एक ये पॉइंट p है, ठीक है ना। और तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट है, तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। चलेगा, है तो अच्छी बात है। अब बोला है ये जो P पॉइंट है ना, ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें बताना है, x, y क्या होगा। जबकि x का A का कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये x1, y1 है, और B का भी पता है, ये क्या है? x2, y2 है। ठीक है, तो कैसे फाइंड किया जाए? तो इसका अगर आप प्रूफ देखे होगे बचपन में जब आप बच्चे थे तो बताया गया होगा, जो देखो यार यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लो बहुत अच्छा सा, एक ट्रेंगल ये बना, एक ट्रेंगल ये बनेगा, ऐसा बनेगा। बताओ Yes, sir. इसका कोऑर्डिनेट चलो h बोल देते हैं, इसको j बोल देते हैं। क्या अगर ये एंगल थीटा होगा, कौन सा एंगल थीटा होगा? ये अगर थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा है? ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा 90 माइनस थीटा, ऐसा बोलोगे? Yes. क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? Yes, sir. Yes. Triangle तो angle क्या angle. साइड का रेशियो भी क्या इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो अब मुझे ना बता दो साइड का, जो चीज पूछूंगा आप बताते चलो। ये लेंथ क्या होगा? इसको क्या बोल दोगे? AH क्या आ जाएगा? अरे देखो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है ना यार। हेलो, X2 minus X1. Yes. तो क्या अपन इसका कोऑर्डिनेट नहीं बोल दोगे? h का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये x, x1 होगा? तो इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते x माइनस x1 आएगा। सबको समझ में आ रही है बातें? AH जो है क्या ये x माइनस x1 होगा? बिल्कुल होगा। अगर तुमसे BJ पूछूं तो BJ क्या होगा ये बता दो। BJ क्या होगा? y2 minus Y minus y1. नहीं, y2 माइनस y1, y2 देखो ऊपर में है, सॉरी y2 माइनस y, Y2 minus Y. y2 माइनस y बोलेंगे। तो यहां से BJ आ गया अपने पास y2 माइनस y। अब PJ क्या हो जाएगा? PJ जो है ये क्या हो जाएगा? यहां से PJ minus x. x2 माइनस x होगा, ऐसा बोलोगे क्या? अरे अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला। क्या इसको x2
माइनस एक्स नहीं बोलेंगे, नहीं आ रहा है सबको, नहीं बोलेंगे। नहीं। जे का कोऑर्डिनेट आप देखो क्या लिख दोगे, बहुत सिंपल सा है ये। जे का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या इसका x2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या इसका y ही होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। तो यहाँ से pj क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है ये। यस हाँ, यस अब सोचो तो अगर ph मैं पूछूं तो ph क्या हो जाएगा, ph y minus y1 ph y माइनस y1। चलो साइड का रेशियो देख लेते हैं। तो क्या आप बोलोगे जो सर यहाँ पे अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ए एच, या फिर चलो ए एच अपॉन पीजे बोल सकता हूँ, बताओ? ए एच अपॉन पीजे बोल सकता हूँ, बेस दोनों का रेशियो। अब देखो क्या आप बोल सकते हो यहाँ से पी एच अपॉन बीजे यस सर और ए पी अपॉन पी बी, ऐसा बोल सकते हो? ऐसा बोलने में किसी को यस दिक्कत सर है? नहीं है ना? नो हाँ। सर। तो अब सोचो यहाँ से ए एच जो है वो आपका क्या है, एक्स माइनस एक्स वन है, और पीजे क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन है, और पी एच क्या है, तो y माइनस वाई वन है, और ये y2 माइनस वाई वन है। नहीं सही है ना? अपन ने लिखा था b और j, y2 माइनस y ना। उसको हेलो, y डैश कर ले। क्या बोले? तो हेलो, सेम वेरिएबल। पीछे x2 माइनस x होगा ना। x2 माइनस x होगा। यहाँ पे हमने गलत लिखा है, नहीं, ए एच एक्स सर टू, पीछे में पीजे, पी और जे, ठीक है। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स होगा, तो ये x होगा, चलेगा। और बी एच, सॉरी बीजे कौन सा है, b और j है, तो y2 माइनस y होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना y2 माइनस y। और पी एच क्या हो जाएगा, y माइनस यहाँ पे y1। क्लियर है सबको? बताओ जी, या फिर से बताओ? Yes. किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर से बता देंगे, है क्या? बोलो जी, नहीं है ना? सर हम्म, तो यहां से अपन लिख लेते हैं। अब ये देखो ये किसके इक्वल है, तो AP अपना क्या है, M है, क्या ये M अपॉन N बोलेंगे? एक बार आप इसको इक्वेट कर लो, तो अपन यहाँ पे P का x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। एक बार इसको इक्वेट कर लेते हैं तो P का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो कर दो इक्वेट। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इक्वल्स टू m अपॉन n। सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां से आ गया nx माइनस एन एक्स वन इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स को एक साथ कर लो, तो एन एक्स प्लस एम एक्स इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या ये एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एन प्लस एम होगा, ऐसा बोलोगे? ठीक है ना? सिमिलरली अगर दूसरे वाले को y को इक्वेट यस करोगे तो y कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एन प्लस एम। तो यहां से अपने को मिल गया p का कोऑर्डिनेट। अब क्या करना है ये तो चलो ठीक है, याद कैसे क्या रखना है ये डायरेक्ट देख लेते हैं, जो कि ज्यादा काम का है। याद रखने के लिए ये a है x1 y1, ये b है x2 y2,
और एक पॉइंट P है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है m/n में। ठीक है जी। अब क्या करो, जो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसके कोऑर्डिनेट को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। समझे? तो अब इस P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या आ जाएगा, ये सबको याद होगा शायद। तो यहां से अपन बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, nx1 प्लस mx2 अपॉन इसका सम, तो n प्लस m। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो क्या अपन बोलेंगे ny1 प्लस my2 अपॉन n प्लस m। क्लियर है सबको? ऐसा लिखोगे? यस सर। हाँ। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या होता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसके लिए भी सेम जैसा ये प्रोसीजर था उसके लिए भी सेम होगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो उसका प्रूफ अपन नहीं देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला ही काम आता है। ठीक है ना, कहीं प्रूफ वगैरह तो नहीं आएगा। और करना आपको तो आता ही है ना प्रूफ करना? अरे आता है ना, टफ नहीं है ना? यस सर। हाँ। नो सर या यस सर? मतलब टफ नहीं। हाँ टफ नहीं है। चलो अब सोचो एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो देख लेते हैं उसका एक्सटर्नल डिवीजन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये A है और यहाँ पे ये B है। ठीक है ना? A का कोऑर्डिनेट अपने को पता है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट पता है x2, y2। एक पॉइंट बाहर यहाँ पे P है। ठीक है ना? इसका कोऑर्डिनेट अपने को बताना है x, y क्या होगा, और हमें गिवन है तो देखो यार ये जो है ना क्या AP, ये वाला डिस्टेंस ये m ले लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस ये अपन n ले लेते हैं। इसके डिस्टेंस का जो रेशियो है ना वो क्या है, m/n है। ये मतलब ये जो AB पॉइंट है इसको P पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब समझ में आया? AP अपॉन यहाँ पे अगर BP करें तो ये क्या आ जाएगा, m/n आएगा। यानी कि कह सकते हो जी इन दोनों पॉइंट को P पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किया जाए ये सीख लेते हैं। हेलो, क्लियर है? यस। हाँ। तो अगर अपने को इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो डायरेक्ट करेंगे, इतना अपन कुछ नहीं सोचेंगे। देखेंगे ये अपना A है और यहाँ पे ये B है, इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और वो जो P पॉइंट जो बाहर है उसको अंदर ले आएंगे इसके बीच में, और इसको बोल देंगे x, y। यही अपने को फाइंड करना है। अब देखो AP अपने को कितना गिवन है, m है। AP देखो तो यहाँ से एरो गया वहां तक m है, तो इसको यहाँ पे m बोल दो is2। और BP कितना है, n है। तो किसी एक को ना अपन माइनस में ले लेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर लो। समझे? अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो किसी एक को माइनस, एक का साइन माइनस लगा दो, चाहे m के आगे चाहे n के आगे। क्लियर है? अब जैसा काम पहले करते थे सेम काम यहाँ पे करना है। जैसा आप पहले सोचते थे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ यहां से P का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? क्या आप बोलोगे यहां से -nx1 प्लस mx2 अपॉन -n प्लस m, ऐसा आएगा। और इसी को अगर अच्छे से लिखे तो ये आ गया mx2 - nx1 अपॉन m - n।
अगर y कोऑर्डिनेट अगर अपन लिखना चाहें तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्या -ny1 प्लस my2 अपॉन -n प्लस m। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। समझ में आया? हेलो, यस क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? हेलो, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, एक को माइनस में ले रहे हैं क्या? यस यस हाँ, तो बस ये अपने को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कर ले सिंपल सा। सर, किसी को भी माइनस कर सकते हैं। हाँ, किसी को भी माइनस कर सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। सर ऐसा सिंपल। माइनस करते क्यों है? माइनस करते क्यों है, वो सारा प्रूफ ना यहाँ से आएगा। सोचो, अभी ये ए है और ये बी है, एक पॉइंट यहाँ पे पी लोगे ऊपर, यस सर। ठीक है। अब वो पी पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट आप एक्स कॉमा वाई लोगे, उस पी पॉइंट का यस कोऑर्डिनेट सर। क्या एक्स कॉमा वाई लोगे। फिर से क्या ट्रायंगल बनाओगे, दो ट्रायंगल बनाओगे। यस सोचो, सर। दो ट्रायंगल बन गया। अब फिर क्या होगा, वहां पे अगर अपन वो सिमिलर ट्रायंगल मिले बनेगा, फिर अपन साइड्स का रेशियो देखेंगे। फिर अगर साइड्स का रेशियो देखेंगे तो फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे ना, तो सेम यही ऑटोमेटिक वहां पे माइनस आ जाएगा। और या फिर अगर उसको और था सिंपल आप समझना चाहते हो तो आप ऐसा समझ लो, रुक जाओ थोड़ा पेज नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे अपना A है, यहाँ पे अपना B है और यहाँ पे अपना P है, ठीक है। अभी तुम्हें क्या क्या गिवन है, AP जो है वो अपने को कितना दिया है, M है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये M है, और ये जो है ये क्या N है, बोलो जी, ऐसा है। यस और इसका कोऑर्डिनेट भी हमें पता है x1 y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, और ये हमें फाइंड करना है x y। अब सोचो, अगर हमने ये बोल दिया पूरा, सोचो लेंथ, अगर लेंथ का रेशियो m के या n के बोलोगे, आप ऐसा सोचो, अगर ये पूरा m बोला है और इतना पार्ट को अगर n बोला है, तो जो रेस्ट पार्ट है उसको क्या m माइनस n बोल सकता हूं मैं, इसको यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ m माइनस n, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब ना आप पूरा भूल जाओ, आप सोचो जो अपन ना A और B पॉइंट को डिवाइड कर, सॉरी A और P पॉइंट को डिवाइड कर रहा है ये B पॉइंट, किस रेशियो में, m माइनस n इज टू n रेशियो में। निकाल लो, यहां से भी सेम आएगा। कुछ समझ में आया? अब सोचो, ये यस A सर। है, ये P है, इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x y, और यहाँ ले आओ ये B पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट बोल दो x2 y2, और ये AB है आपका m माइनस n इज टू n। अब देखो यहां से x2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, क्या nx1 प्लस x इंटू m माइनस n अपॉन इसका सम बोलेंगे अपन, यहां से ये m माइनस n प्लस n, जैसा कि ऊपर करते आ रहे थे, पहला वाला इंटरनल डिवीजन वाला सारा सब कुछ लगा दिए, ऐसा बोलोगे आप, यस सर। ठीक है। तो ये n और n गायब हुआ, और यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, mx2 इक्वल्स टू nx1 प्लस mx माइनस या फिर इसको रहने दो ना,
क्यों अलग करना, हाँ, x इंटू एम माइनस एन। और आपको फाइंड क्या करना था, x ही फाइंड करना था ना। देखो तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन आया। बताओ। यस सर। और सोचो इसी को अगर अपन अच्छे से किसी बच्चे को बोलेंगे याद करने के लिए तो क्या बोलेंगे, तो देखो तुम वो इंटरनल डिवीजन वाला ही याद रखो, कुछ अलग नहीं करना है, बस वही याद रखो और उसी में क्या करो, बीच में -1 कर दो, तो क्या वहां से भी आ जाएगा, ऐसा समझा सकते हैं। यस सर। बोलेंगे ये p है, इसको m/-n कर लो और यहाँ से आ गया आपका ये x1, y1 और ये है आपका x2, y2। देखो सेम फॉर्मूला मिलेगा, चलेगा, ऐसा बोलोगे। यस सर। तो एक यस थोड़ा सर। अच्छा सा क्वेश्चन कर लें इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन तो आपका डील हो गया। 2 पॉइंट दे दूंगा, बोलूंगा 2:3 में डिवाइड कर रहा है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। ये तो बता नहीं दोगे। यस। हाँ, तो थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज अभी तक जो पढ़े वो समझ में तो आया ना, थोड़ा बहुत नहीं Yes, आया sir. क्या? हाँ, थोड़ा बहुत आना आया। चाहिए। चलो एक क्वेश्चन हो जाए सिंपल सा। क्वेश्चन है, determine the ratio in which y minus x plus 2 equals to 0 divides the line joining 3, -1 and 8, 9। क्या बोला है, सब कुछ क्लियर है? एक पॉइंट ये है अपना 3, -1, एक पॉइंट ये बी है 8, 9। अब बोला है जो इन दोनों लाइन को, मतलब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, उसको डिवाइड कर रहा है एक ये लाइन। कौन सा लाइन? लाइन का इक्वेशन अपने को गिवन है, तो ये लाइन जो डिवाइड कर रहा है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सोचो ये p पॉइंट होगा, तो अपने को बोल रहा है जो ये रेशियो बताओ क्या होगा, अगर m/n में डिवाइड कर रहा होगा तो वो रेशियो क्या आएगा, ये अपने को बताना है। तो एक बार थोड़ा क्वेश्चन से बाहर निकल के एक पॉइंट पे अपन डिस्कस कर लें, थोड़ा मतलब इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सब ध्यान देना इधर। अभी चलो पीछे ही चलते हैं, वहीं पे लिख लेते हैं। अभी जो यहाँ पे लिखे हो ये n x1 प्लस mx2 अपॉन n प्लस m, अगर मैं इसको बोल दूं जो आप ना क्या करो, इसको डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, किससे? तो डिवाइड कर दो आप n से डिवाइड कर दो। अगर n से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कि ये x1 प्लस m अपॉन n x2 आएगा, अपॉन क्या बोल दोगे 1 प्लस m अपॉन n बोलोगे, ये x के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसमें भी अपन n से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस m अपॉन n और y2 अपॉन 1 प्लस m अपॉन n। और अगर अपन m अपॉन n को अगर लेमडा बोल दें, अगर इसको लेमडा लेट कर लें, यहाँ पे बोल देते हैं लेट m अपॉन n इक्वल्स टू लेमडा। अगर n अपॉन m को अगर लेमडा बोलोगे तो देखो तो वहां से आप x को क्या लिख पा रहे हो, क्या ये x1 प्लस लेमडा x2 अपॉन 1 प्लस लेमडा, और y को क्या लिख पा रहे हो y1 प्लस लेमडा y2
अपॉन 1 प्लस लेमडा, क्या ऐसा बोला जा सकता है? Yes, sir. यस सर। सर आंसर 2:3 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, गुड। ठीक है ना, ऐसा बोल दें, चलेगा? बोलो जी। यस। Yes. तो इसका यूज अपन यहाँ पे कर लेते हैं। हमने बोल दिया जो चलो हटाओ इसको, m/n को आप ना ऐसा लेके चलो, तो चलो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, बाद में जो λ आएगा उसको बता देंगे। क्लियर है? अगर λ/n में डिवाइड कर रहा है तो क्या इस p पॉइंट का अपन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? अगर ये λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा Yes, है sir. तो इसका कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये 3 प्लस 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 होगा? और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये -1 प्लस 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 होगा? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ गया, बताओ जी। अब सोचो, अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? अरे जब ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा Yes, तो sir. उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई Yes, sir. करेगा, बिल्कुल करेगा। सब्स्टिट्यूट कर सकते हाँ, तो डायरेक्ट अपन ऐसा करते हैं, इन दोनों पॉइंट को उसमें रख देते हैं। ये जो लाइन का इक्वेशन है अपने पास, जिस लाइन पे ये पॉइंट पी पॉइंट लाई कर रहा है उसमें रख दिया जाए। तो यहां से अपने पास क्या है, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो y आ जाएगा अपने पास -1 प्लस 8 लैम्डा अपॉन सर वो लैम्डा। 9 लैम्डा नहीं होगा? Yes, -1 प्लस 9 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 9 लैम्डा। Yes, sir. yes, sir. पी के Y2 9. ओके कोऑर्डिनेट्स ओके ओके, 8,9 है ना। हाँ 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 8,9 है ना। हाँ हाँ 9 होगा ना, ये 8 अपन इससे मल्टीप्लाई कर दिए, गुड। ये 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, नहीं चलेगा? अरे नहीं नहीं, सर 3 के 3 साथ Yes, 8 sir. ये होगा सही था, और ये सही था। कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं। Side में ही होगा 9. हाँ ये तो सही था, इस यहाँ भी सिर्फ 9 होगा। यस सर। ठीक है ना, चलेगा? Yes, sir. तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसमें रख दिया जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से आप इसको 9 कर दो। हाँ, और यहाँ पे माइनस क्या, ये 3 प्लस 8 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, चलेगा? तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लो, तो देखो क्या आ गया, -1 प्लस 9 लेमडा माइनस 3 माइनस 8 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे। तो देखो ये कितना आ गया, 3 लेमडा, और उस साइड भेजे तो ये 2 आ रहा है, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2/3 आया, बताओ। और लेमडा आपने किसको बोला था, तो क्या m/n को लेमडा M/n। बोला था? तो यहां से आ गया, जो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या अपन बोल देंगे 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ऐसा बोलोगे, Yes, sir. और यही आंसर होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ये सबका सही होना चाहिए। The line joining the point P 2, -3 and Q -5, 6 is divided by y equals to x in the ratio, पहला ऑप्शन 5:11, B 5:3, C 11:3, D 6:5। फटाफट सॉल्व करो।
ई पॉइंट गिवन है अपने को जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3। तुम लोग करते चलो, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ। -5, 6 बोला है, एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रहा है, y = x लाइन है, तो y = x लाइन मान के चलो कट कर रहा होगा। सर ए आ रहा है ना, ए आ रहा है सर, ए आ रहा है, गुड। ये लाइन है y = x, इस पे मान के चलो ये पॉइंट ए लाई कर रहा है, ठीक है ना। और इसको ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, लेट कर लेते हैं λ/1 में, चलेगा जी। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या होगा? x क्या बोलोगे? क्या ये 2 - 5 λ अपॉन λ+1, और y क्या हो जाएगा? -3 + 6 λ अपॉन λ+1। अगर ये ए पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यानी कि y = x में इसको रख दो, तो यहां से क्या हो जाएगा? -3 + 6 λ अपॉन λ+1 = 2 - 5 λ अपॉन λ+1, ऐसा बोला जाए। यस सर। सबका आंसर आया है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 11 λ, और इधर चला जाएगा तो ये 5, तो λ = क्या हो जाएगा? 5/11। तो आप बोल दोगे ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? क्या 5:11 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली? क्या ऑप्शन ए आएगा? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो इसमें एक पॉइंट आप बताओ, अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना हो तो क्या होगा? मिड पॉइंट क्या आप बोलेंगे? रेशियो 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, नहीं? एवरेज ले लेंगे यस सर। दोनों पॉइंट्स। हाँ, एवरेज ले लोगे। मिड पॉइंट एक पॉइंट यहाँ पे है a x1, y1, और ये पॉइंट है b x2, y2, और बीच में एक m है यानी कि मिड पॉइंट है जो कि इसको डिवाइड कर रहा होगा सेम रेशियो में, 1:1 बोल दो, या फिर तो दूसरे क्लास का लिंक आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, क्या ऐसा बोलेंगे? यस सर। चलेगा जी, ठीक है। अगले क्लास में अपन मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? ओके।